जाना है तो तुम सब कहीं भी रह के अपना कल्याण कर लोगे, समाज का हित कर लोगे, आजीविका कर लोगे, लेकिन इसका तो ठिकाना मुझे लगता है यही है। इतना सुन करके सारे शिष्यों के मस्तक तो झुक ही गए श्रद्धा से कि गुरु की दृष्टि कितनी गहन होती है। लेकिन वह दरवाजे के पीछे से, दीवार के पीछे से सुन रहा था, उससे रहा नहीं गया, उसकी आंखों से झरझर आंसू झर पड़े और आकर के गुरु के चरणों में पड़ गया। मेरे कारण से आपको बहुत तकलीफें होती हैं, बहुत विकल्प हुए, सब मेरे गुरु भाई मेरे विरुद्ध हुए, फिर भी आपने मुझे संभाला। आज से मैं एक संकल्प करता हूँ कि किसी भी अपने भाई को दुख नहीं दूंगा, आपकी आज्ञा में चलूंगा। बच्चा उद्यमी हो तो भी उसे घर से थोड़ी निकाल दिया जाता है। समाज में बहुत बार लोग कुछ का कुछ सोचते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं, पंथवाद पक्षपात को लेकर बड़ा उपद्रव करते हैं, बड़ी तोड़फोड़ करते हैं। लेकिन जरा ये भी तो सोचना चाहिए, वे सब के सब जिनवाणी के बेटे हैं, आप सबके सब जिन धर्म के उपासक हैं। किन्हीं कारणों से एक दूसरे की बहुत खिंचाई कर देना, उठापटक कर देना, दूर दूर कर देना, टुकड़ेबाजी करना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी। कभी कभी कोई माँ कहती है कि बच्चा बहुत उपद्रवी है, बहुत उद्यमी है, एक जगह शांति से बैठता नहीं, इसका पांव टिकता नहीं। महाराज कुछ ऐसा कहो कि शांत रहे, चुपचाप बैठे। अरे नहीं, ये तो उसका ऊर्जा का प्रतीक है, इतनी उसमें ऊर्जा है। ज्यादा ऊर्जा वाला तार होता है ना तो करंट मारता है। टीवी पर भी ज्यादा वोल्टेज आता है ना तो उस पर मच्छर मच्छर जैसे आ जाते। कभी कभी ज्यादा वोल्टेज आए तो फ्रिज और मिक्सी भी खराब हो जाती। बच्चे में वोल्टेज ज्यादा है, वोल्टेज तो तुम लोगों ने ही डाला है। अब उसके वोल्टेज का, उसकी ताकत का, उसकी शक्ति का सदुपयोग कैसे करना, इस पर ध्यान दो। चुप कैसे बैठे उस पर ध्यान मत दो। ये चुप बैठने वाला नहीं है, जो बहाव है नदी का पुल तोड़ के भी जाएगा। शक्ति और ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं लगेगी। तुम चुपचाप उसको बदमाश बदमाश बोल के कान पकड़ के समझाओगे, वो किसी कोने में घुस के बीड़ी पी के आएगा, मोबाइल पर गेम खेल के आएगा। और आजकल तो मोबाइल पर कैसे खतरनाक गेम्स तक आ गए कि मरने मारने पर उतारू हो जाएं बच्चे भी। ऐसे में उनकी शक्ति का सदुपयोग कैसे हो उसको दिशा देना सीखो। अपनी शक्ति का सदुपयोग कैसे, उसको दिशा देना सीखो। अपने टाइम का सदुपयोग कैसे हो उस पर चिंतन करना। इस दिशा में आप लोग कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे, ऐसे मंगल भावना। सच यही है कि हम वही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। और हम अच्छा बनने की कोशिश करें। एक सोच से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल सकता है। धर्म ध्यान का निश्चय करें, आत्म स्थिरता का निश्चय करें। जय बोलिए सभी तीर्थंकर भगवान की। सुरासुर मणु सिंध वंदिदम दोदघादिकं ममलं पडमामि बद्धमानं तिथं धम्मस्य कत्तारम् शेषे पूर्णतिथरे ससभ्य सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणेयणादंसं चरितो वीर्यायारे।
ते ते सौवे समगम समगम पतेग मेघ पतेगम वंदामि बट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्झावैवग्गाणं साहोडं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसण नाणपहाणा समं समासेज्जा असंपयामि सम्मं तज्जतो निब्बाण संपत्ति असंपयामि सम्मं जतो निब्बाण संपत्ति जतो निब्बाण संपत्ति। जयकारा। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की पूरी जोर के साथ। कम है लेकिन कमजोर। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। यदि अपना मन पवित्र होता है तो हर एक व्यक्ति के चेहरे पर अपना ही चित्र होता है। फिर दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, हर कोई अपना मित्र होता है। आपका चित्त कैसा है? चित्त की पवित्रता जीवन की पवित्रता बन जाती है। चित्त की पवित्रता चरित्र की पवित्रता बन जाती है। आपका चित्र यदि पवित्र है तो दुनिया में हर कोई आपका मित्र है। पवित्र चित्र वाले लोग, पवित्र मन वाले लोग कभी अपवित्र गति में और पर्याय में नहीं जाते, और अपवित्र चित्त वाले लोग पवित्र गति में नहीं जाते। आप कहोगे अच्छे भाव वाले लोग अच्छी गति में जाते हैं, बुरे भाव वाले लोग बुरी गति में जाते हैं। अच्छे परिणाम वाले लोग अच्छा परिणाम पाते हैं, बुरे परिणाम वाले लोग बुरा परिणाम पाते हैं। रुपया एक है, रुपया की बड़ी कीमत है। कितना भी गिर जाए रुपया की कीमत फिर भी कीमत तो है ही है। डॉलर के सामने रुपया की कीमत ज़्यादा हो ना हो, लेकिन आदमी के लिए रुपये की कीमत बहुत है। और रुपये के लिए वो अपने रिश्ते और फरिश्ते भी नहीं देखता। रुपया एक है लेकिन उसमें दो पहलू होते हैं। दो पहलू होते हैं, सिक्के के दो पहलू। और सिक्के के दोनों पहलू एक जैसे हों कोई जरूरी नहीं है, अंतर तो होता ही है। कह देते हैं भले कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो सिर्फ नाप की अपेक्षा से होता है और धातु की अपेक्षा से हो सकता है। बाकी उस पर जो चित्र बना है, उस पर जो क्या बोलते हैं उसको, जब खेल की भाषा में उसको टास्क बोलते हैं, लेकिन एक उल्टा गिरा एक सीधा गिरा। हाँ, हेड और जी, यहाँ ये सारे हेड और टेल वाले ही हैं। और आप भी, आपने कहा था मुझे हेड, हेड मतलब जिस तरफ चित्र बना है, सिर बना है, चित्तपट जैसे बोलते हैं देसी भाषा में। आपने कहा मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए,
और सिक्का फेंका, वो आ गया तो आप जीत गए, वो नहीं आया तो हार गए। जीवन में भी यही होता है। परिणाम एक सिक्का है, भाव एक सिक्का है, और भाव फेंका जा रहा है, भाव यूज किया जा रहा है। सीधा सीधा गिरा तो आपका भला, और उल्टा उल्टा हुआ तो आपका बुरा। फिर भी ज्ञानी, आत्मा तो आत्मा है। रुपया चाहे सीधे गिरा हो चाहे गिरा उल्टा हो, सोने की गिन्नी चाहे सीधी गिरी हो चाहे उल्टी, गिन्नी तो गिन्नी है। रुपया तो रुपया है, उसकी कीमत कम होने वाली नहीं है, कीमत कम होने वाली नहीं है। लेकिन फर्क तो पड़ता है। अपने परिणामों को संभालोगे जल्दी से कीमत हो जाएगी, बिगाड़ोगे पता नहीं कब कीमत आएगी। शास्त्रों में भावों के लिए लेस्या की बात की है। आपने देखा होगा जिनालयों में एक चित्र बनाया जाता है, मंदिरों में एक चित्र बनाया जाता है, कभी कभी उसको मार्बल पर खोद देते हैं और कभी उसको रंग बिरंगे रंगों से बनाते हैं। कोमटसार जीव कांड में उसकी गाथा आई है। पहिया जह सब पुरुषा, 6 आदमी हैं, 6 पथिक हैं, और वो रास्ते से जा रहे हैं। छठलेस्या दर्शन का चित्र होता है, और रास्ते से जा रहे हैं वो 6 के 6 आदमी। उनको बहुत भूख लगी है, तृषा लगी है, सोच रहे हैं कुछ खाने को मिल जाए, कोई पानी पीने को मिल जाए। भूख प्यास की वेदना वो लोग जानते हैं जो मेहनत करते हैं और जिन्हें 1 बार 2 बार ही खाने को मिलता है 24 घंटे में। भूख प्यास की वेदना उन्हें मालूम नहीं पड़ती है, जब जी आया मुंह में डाला, और बकरी की तरह दिन भर अन्न का अपमान, रोटी का अपमान, थाली फेंकने वाला काम वो लोग करते हैं जिनके पेट भरे होते। पेट खाली होता है तो सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। आपने एकासन किया कभी, उपास किया? करके देखो और फिर दूसरे दिन भोजन करो, कुछ भी बुरा नहीं लगेगा आपको खाने में। भूख जानती है भोजन की कीमत, नींद जानती है बिस्तर की कीमत, भक्त जानता है भक्ति की कीमत, साधु जानता है साधना की कीमत। उनको भूख लगी तो भूख के लिए कुछ भी मिले, कुछ भी मिले ऐसी कल्पना करने लगे। अगर खाने को नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। तभी रास्ते में बड़ी दूरी चलने के बाद एक आम का वृक्ष मिला, और वह भी ऐसा सघन, ऐसा भरपूर कि जिस पर आम लदे हुए हैं। कुछ पक रहे हैं, कुछ कच्चे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, पूरा पेड़ फला हुआ है। पेड़ को देख करके ही सब अपनी अपनी कल्पना चालू करते हैं। देखा आपने, चित्र बनाते हैं, षडलेस्या दर्शन। उस पर 6 आदमी दिखते हैं, काले रंग वाला, पीले रंग वाला, नीले रंग वाला, कापूत रंग वाला, सफेद रंग वाला और कमल जैसे रंग वाला। प्रतीक है वो भावों का। और एक उदाहरण से समझाया कि जैसे 6 लोग हैं और भूख लगी है, आम का एक पेड़ मिला, और एक कहता है, वो कहता है इतने सारे आम देख करके कहता है, इतना बड़ा पेड़ देख के कहता है, अपनी भूख को देख के कहता है कि इतनी जबरदस्त भूख लगी है, सारे आम खा जाऊं। और ऐसा करते हैं, आम खाने के लिए पेड़ को जड़ से काटते हैं, पेड़ नीचे गिर जाएगा, आम भी सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, जिसको जितने खाना हो खा लेना। कितना तीव्र क्रूर परिणाम है। कृष्ण लेस्या का प्रतीक है। दूसरा कहता है
क्या बात करते हो, आम का पेड़ काटने की क्या जरूरत पड़ी है? इसकी एक बड़ी डाल काट लेंगे, एक शाखा काट लेंगे, तो उससे अपना सबका काम हो जाएगा। चलो, और पेड़ काटने वाला नीचे कुल्हाड़ी लेके जैसे खड़ा है, बड़ी शाखा काटने वाला जैसे शाखा को काटना चालू कर रहा है। तीसरा कहता है कि भाई इतनी बड़ी शाखा काटने की भी क्या जरूरत है, इसकी एक छोटी डाली के भी तो इतने सारे आम हैं कि हम सबका पेट भर जाएगा। दूसरा नील लेस्या वाला हो गया, और तीसरा कह रहा है कापोत लेस्या वाला कि छोटी डाली काट ली जाए। वो डाल के आसपास मड़राने लगता। इतने में चौथा पीत लेस्या वाला कहता है कि डाल भी काटने की क्या जरूरत पड़ी है, क्यों कष्ट पहुंचाना इसने बड़े वृक्ष को, किसी और के काम आएगा। ऐसा करो, गुच्छे तोड़ लो। गुच्छे के गुच्छे तोड़ लेते हैं। चौथा वाला गुच्छे के गुच्छे तोड़ने की तरफ तैयार होता है, तो पांचवा कहता है कि गुच्छे तोड़ने की भी क्या जरूरत पड़ी है, इतने बड़े गुच्छे में कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ कच्चे हैं, कुछ पक्के हैं, तुम कच्चे कच्चे फेंक दोगे, बेकार जाएंगे, किसी के काम नहीं आएंगे। गुच्छे मत तोड़ो, पके पके आम तोड़ लो। पांचवा कहता है पके पके आम तोड़ लो। वो पीत लेस्या वाले से पदम लेस्या वाला कहता है कि पके आम तोड़ लो। छठवा रहता है, वो कहता है भाई पेट ही तो भरना है, पेड़ से आम तोड़ने की क्या जरूरत है। देखो तो हवा से पके हुए कितने सारे फल जमीन पर ही पड़े हुए हैं, जमीन में पड़े हुए फल बीन लो, उठा लो,